मोदी का परिवार भ्रष्टाचार का परिवार है। मोदी का परिवार वह आदमी है जो हमारी एथलेटिक्स के साथ लगातार षड्यंत्र तरीके से उनको रास्ते पे लाया, उनको दिल्ली की सड़कों पर बैठना पड़ा, यहाँ तक कि वो अपना मेडल प्रधानमंत्री के दरवाजे पे रखा। एक ऐसा देश जो ये चाहता है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति ना हो, ये चाहता है ये देश संविधान के अंदर संवैधानिक मूल्यों के साथ राजनीति हो, जो देश चाहता है युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, जो ये देश चाहता है कि हम एकता और अखंडता के साथ इस देश के अंदर रहे, हम उस परिवारवाद के साथ चलेंगे या अडानी अंबानी को उस परिवारवाद के साथ जो 24 साल के मनरेगा का पैसा माफ कर दिया। और ऐसे परिवारवाद की अगर राजनीति करती है तो मीडिया को एक बात सूचित कर देता हूं कि चौथा स्तंभ मीडिया कहलाती है। देश के अंदर दीमक का काम न करे, देश की एकता और अखंडता की बात करे और जो देश की सच्चाई है वो सामने लेकर 24 में 400 पार या बदलाव, ये बताइए। 24 में 400 पार, 400 का पार क्यों बोल रहे हैं? बिना चुनाव हुए 400 पार, इतनी महंगाई के बाद 400 पार, कहना यही है ईवीएम हमारी है, जीत हमारी है, तभी 400 पार बोल रहे हैं। मैं इनको चुनौती देता हूं कि ईवीएम हटाइए, आइए बैलेट पेपर से चुनाव लड़ते हैं, आइए देखते हैं आपको कितने चाहने वाले हैं, आइए इस देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों के साथ चलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, आइए देखिए हमारे हिंदू और मुसलमान का भाईचारा कितना है। ईवीएम हटा दीजिए, लाइए बैलेट। भरोसा नहीं ईवीएम पे, भरोसा हमें क्या, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, हमको क्या, इस देश की जनता को नहीं है, हमें क्या, वकील लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस बात का विश्वास ईवीएम पर सिर्फ है तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी और उनके बनाई हुई ईवीएम पर है। इसके अलावा इस देश को, इस सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार के भरोसा। 24 में क्या होने जा रहा है? 24 में खेला होने जा रहा है। कांग्रेस बहुमत से, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी बहुमत से। बैलेट बॉक्स पे हम कांग्रेस को चुनेंगे। होगा खेला, बिल्कुल खेला होगा। खेला किस बात पे होगा? युवाओं को रोजगार मिलेगा, इस देश के अंदर नफरत की आंधी समाप्त होगी और इस देश के अंदर राहुल गांधी की आंधी आएगी। यह देश परिवर्तन के साथ मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। किसी को जाड़े से उजड़ता नहीं, चमन किसी को जाड़े से उजड़ता नहीं। तुम चोर लोग हो जो हमारे हिंदुस्तान बिकता नहीं। बीजेपी की चोरों की सरकार है, चोरों की सरकार, बीजेपी चोरों की सरकार है। मोदी लोगों को चूतिया बना रहा, धर्म के नाम पे लड़ा रहा, धर्म के नाम पे आपस में बांट रहा, एक जाति से दूसरे जाति को लड़ा रहा, एक आपस में भाईचारा खत्म कर रहा। ये दुनिया में जो झगड़े हो रहे ना, ये सब मोदी की वजह से हो रहे। ये मोदी सब झगड़े की जड़ है। हम तो पहले भारत की जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे देश के अंदर भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। क्योंकि पहला नंबर हम सभी पार्टियों से राहुल गांधी को विज्ञापन देने के लिए आया था, लेकिन किसी कारण विज्ञापन हम नहीं दे पाए, उनको हम पहुंच नहीं पाए उस तरह क्यों तबियत की वजह से। लिहाजा हम उनसे एक ही बात कहने वाले थे कि अगर मोदी के रहते हुए चुनाव आयोग बैलेट पेपर से अगर ना माने तो पूरी हर पार्टियों से एकता, जो पार्टी हमारा राष्ट्रीय जो एकता पार्टी बनी है, पूरा हिंदुस्तान की पार्टी बनाई गई पूरी एक पार्टी, सबसे अनुरोध करते हैं सब जने उसका बहिष्कार करें और कोई भी अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे। एक भी अभी हटाए, एक भी हटाए। से बदलाव होगा कि नहीं बताइए? देखो ईवीएम मशीन सीटें 400 सीटें कांग्रेस को देंगे, 400 सीटें, 400 सीटें मोदी की 4 है, हमारी 400 है। क्यों? वो जीरो लगाना गुजरात का मैं जान गया हूँ, गुजरात जाके जीरो लगा। हाँ, गुजरात का जीरो जान गया हूँ मैं। गुजरात का जीरो क्यों लगता है? यहाँ पे पहले से सेटिंग होती है। जब तुम्हें मालूम 5 राज्यों का चुनाव था, आप पहले देख रहे थे 11:30 तक 385 पे कांग्रेस आगे चल रही थी। आपने सब चीज खबर करे मीडिया वाले तो आपको सबको मालूम होगा। 385 जैसी मशीन आई 15 मिनट में भाजपा आ गई आगे। अरे ये कौन सा भाई जादू हुआ? ये जादू, इनकी बातों को मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश की हूं और बैलेट पेपर से जब रिजल्ट आया तो 230 की 199 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही थी और जब ईवीएम का नंबर आया तो कांग्रेस का केस मैं दाखिल करूंगा। नरेंद्र मोदी पहला, नरेंद्र मोदी पे पहला केस मैं भारत का पहला दाखिल रखूंगा। ये रंगा भी मोदी और देख लो अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में केस दे चुका हूँ। क्यों केस करने जाएंगे? देखो अरे देखो दे चुका हूँ जी, देखो लिस्ट है जा चुकी है। किस बात पे केस? हाँ क्या कर रहे हैं सब प्रधानमंत्री? हमारे देश में 70 साल में 50,000 करोड़ का सिर्फ हमारा कर्जा था। आज उन्होंने 100 करोड़ रुपया लिया। किस लिए लिया? किसके लिए लिया? देश के विकास के लिए। कौन सा विकास? एक एक पैसे के साथ दो।